नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु कृपा पर, जहां हम आपको सुनाते हैं आध्यात्म से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां। आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो हमें सिखाती है अच्छाई को सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए, बल्कि उसे फैलाना चाहिए। ये बात उन दिनों की है जब गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना के साथ देश दुनिया की यात्राओं पर निकले थे। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। ये गांव दूर दराज में था और रास्ते से थके हुए थे। सोचा थोड़ी देर रुककर विश्राम करेंगे, लेकिन जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, वहां के लोगों का व्यवहार बहुत अजीब लगा। किसी के चेहरे पर स्वागत की मुस्कान नहीं थी। लोग कठोर स्वभाव के थे। किसी ने पानी तक नहीं पूछा। जब गुरु जी और मर्दाना ने एक घर के पास जाकर विश्राम की अनुमति मांगी, तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। किसी ने अपशब्द कहे, किसी ने झूठ बोलकर टाल दिया। गांव के बच्चों ने भी अनादर दिखाना शुरू कर दिया। कोई सहायता नहीं मिली। मर्दाना को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, गुरु जी, इन लोगों में न तो करुणा है, न श्रद्धा और न ही इंसानियत। चलिए इस गांव को छोड़ते हैं। गुरु नानक मुस्कराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और शांति से बोले, हे प्रभु, इन लोगों को हमेशा यहीं बसाए रखना। ये गांव बसा रहे। मर्दाना ने आश्चर्य से गुरु जी की ओर देखा, पर कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक और गांव में पहुंचे। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि कोई संत और उनके साथी आए हैं, लोग दौड़े दौड़े आए। किसी ने पानी लाकर दिया, किसी ने बैठने के लिए आसन बिछाया। स्त्रियों ने भोजन बनाया, बच्चों ने फूल लाकर दिए। सबके चेहरे पर प्रेम और श्रद्धा झलक रही थी। गुरु नानक देव जी और मर्दाना ने विश्राम किया, भोजन किया और गांव वालों के साथ सत्संग किया। उन्होंने लोगों की बातें सुनी और जीवन में प्रेम, सत्य और सेवा के महत्व पर चर्चा की। जब चलने का समय आया, गांव वाले बहुत भावुक हो गए। उन्होंने गुरु जी से कहा, महाराज, यही बस जाइए, हमारा सौभाग्य होगा। लेकिन गुरु जी ने मुस्कराते हुए कहा, यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, और भी स्थानों तक जाना है। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, हे प्रभु, इस गांव को उजाड़ दे। ये सुनते ही मर्दाना चौंक गया। वह तो सोच रहा था कि गुरुजी इस गांव को आशीर्वाद देंगे कि यह और फले फूले। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, गुरुजी, पहले गांव में जहां लोगों ने हमें अपमानित किया, आपने उन्हें बसने का आशीर्वाद दिया, और यहाँ जहां लोगों ने हमें सम्मान, प्रेम और सेवा दी, उनके लिए आप उजड़ने की बात कर रहे हैं? ये कैसे न्याय है? गुरु नानक जी मुस्कराए। उन्होंने कहा, मर्दाना, जो गांव हमें प्रेम से मिला, उसकी अच्छाई अगर यहीं तक सीमित रह गई, तो उसका क्या लाभ? मैं चाहता हूं कि ये लोग अलग अलग जगहों पर जाकर बसें और वहां भी अपना प्रेम, करुणा और सेवा का भाव फैलाए। इनकी अच्छाई पूरे संसार में फैले, और जो पहला गांव था, वहां की बुराई अगर फैल गई, तो और जगहें भी अशांत हो जाएंगी। इसलिए मैंने चाहा कि वे वहीं सीमित रहें। उनका एक ही स्थान पर रहना ही समाज के लिए ठीक है। मर्दाना की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, आप हर बात में गहराई देखते हैं। मैं अब समझ गया कि सच्चा आशीर्वाद वह है जो सबके भले के लिए हो, चाहे वो पहले सुनने में अच्छा लगे या बुरा। गुरु नानक ने प्रेम से उसका कंधा थपथपाया और दोनों फिर अगली यात्रा की ओर चल पड़े, जहां और भी लोग उनके ज्ञान से लाभ उठाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अच्छाई को सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए, बल्कि उसे फैलाना चाहिए। वही बुराई को सीमित करना समाज के लिए हितकारी है। गुरु नानक देव जी का दृष्टिकोण केवल तत्कालिक व्यवहार पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई पर आधारित था।